हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं ग्रामर सेक्शन, वो भी पेपर सेट का। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एज आई इंटर्ड द रूम द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक मी एज ऑड वॉज द कैंडल स्टिल बर्निंग। यहां पर बर्निंग होने वाला है आपका सही आंसर। इसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हेल्थ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड आर कंसर्निंग, यहां पर कंसर्निंग नहीं, बिकॉज द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। यहां पर कंसर्निंग में आपकी एरर है और सही आंसर होने वाला है कंसर्न्ड। द करेक्ट आंसर इज, जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अ मास्क इज यूज टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। इसका मतलब ए आपका सही आंसर है। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। इसमें नरेशन दिया हुआ है, फर्स्ट नरेशन को स्टार्ट किया गया है। इसमें शुरुआत से ही स्टूडेंट का स्टेटमेंट है कि स्टूडेंट ग्रीटेड एंड मेंशन्ड दैट शी। ओके, यहां तक बन गया। हमने प्रोनाउन को चेंज कर दिया, आई इज चेंज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। नाउ यू नीड टू चेंज द टेंस हैड। ओके, अब यहां पर होने वाला है हैड कम। ओके, पास्ट परफेक्ट में आपका चला जाएगा, देन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ पेपर को थोड़ा सा मूव करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, इम्ब्रेस चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड अलाउ। क्यों अलाउ इसलिए होने वाला है, हेयर एरर इज अलाउड, ये इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन यहां पर ये सेंटेंस इंपरेटिव का है और इन इंपरेटिव वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो अलाउ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब रिपोर्टिंग स्पीच पर फिर चलते हैं कि शॉपकीपर का स्टेटमेंट है, रमेश का स्टेटमेंट है। शॉपकीपर के स्टेटमेंट को सॉल्व करके बताया गया है। शॉपकीपर आस्क रमेश विच बुक डिड ही वांट। ओके, इसके रमेश रिप्लाई कर रहा है, देन रमेश रिप्लाइड दैट। अब जब पहले ही क्लियर कर दिया गया कि ही, कहते हैं कि डिड ही वांट, कौन सी वो चाहता था, इट मींस वी वुड राइट हियर दैट ही वांटेड, he wanted a reference book, he wanted a reference book for physics, reference book for physics which, okay, which के बाद यूज करेंगे, here रमेश के लिए यूज किया गया तो ही हो जाएगा और कैन का हो जाएगा could। कहते हैं कि he could use for, okay, इट्स योर पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को रमेश के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो ये हो जाएगा हिज। ओके, हिज प्रोजेक्ट वर्क, ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना डिले करे हुए चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर मेनी इन्वेंशंस ऑफ साइंस, कई साइंस के इन्वेंशंस हैं, तो इन्वेंशंस के लिए आप यूज करेंगे यहां पर विच, क्योंकि इन्वेंशंस नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग के साथ विच और नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के साथ विच का यूज करते हैं और लिविंग के साथ हु का यूज करते हैं, देन इट इज योर करेक्ट आंसर। इन और कंट्रीज मेनी यूनिवर्सिटीज। देखिए यहां पर कई आंसर्स हैं जिसमें सी आंसर आपका करेक्ट है। मोर यूनिवर्सिटीज नहीं हो सकता, ईच यूनिवर्सिटी होता है, सिंगुलर होना चाहिए था। फ्यू भी नहीं होगा क्योंकि मेनी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, इसीलिए फॉरेन के स्टूडेंट प्रीफर करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज को। फिर अब नरेशन की तरफ नाइन्थ क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में द सिटी प्लानर सेड, सिटी प्लानर ने कहा, सिटी प्लानर के ही स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। द न्यू पार्क इज अ रिजल्ट ऑफ, ओके, ये बहुत आसान सा था, इज को वॉज में चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा कि वॉज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल मंथ्स। सही हो गया। अब नेक्स्ट यहां पर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ज्यादातर जब पास्ट इंडेफिनिट आता है या सिंपल पास्ट आता, सिंपल पास्ट के साथ वी प्रीफर पास्ट परफेक्ट, देन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे की तरफ चलते हैं। कन्याकुमारी इज पॉपुलर फॉर ब्यूटीफुल बीचेस से लेकर के यहां पर रॉक मेमोरियल एंड स्टनिंग सनराइज एंड सनसेट, यहां पर टू व्यूज के बारे में बात किया गया है, एक तो सनराइज की व्यूज, सनराइज और सनसेट दोनों के बारे में, तो यहां पर आपका होने वाला है व्यूज, देन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं, द रिपोर्ट कंक्लूड्स, रिपोर्ट इस बात को कंक्लूड करती है दैट वेरी फ्यू लर्नर्स हैव सम नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। सम लर्नर्स, एवरी नॉलेज नहीं हो सकता, ये आपका आंसर था।